आदादोशुमार का गोरख धंधा या आवाम को मिलेगा कोई रिलीफ? सबकी नजर बजट पर। 18,000 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में 4 बजे पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। गवर्नेंस, इस्लाहात और निजकारी पर फोकस किया जाएगा। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। 3,500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म बजट दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायजा लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना बजट के खतोखाल से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। विफाकी काबीना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी देगी। वज़ीर ख़जाना का महंगाई को जल्द सिंगल डिजिट पर लाने का दावा। कहा, महंगाई में पिसे अवाम को मजीद बोझ से बचाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम हुआ, इसे नए तरीके से नाफिज करेंगे। FBR में टैक्स लीकेज रोक लेंगे तो रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा। कोई मुकद्दस काय नहीं, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है। डिस्कोस को मजीद हुकूमती शोबे में नहीं रखा जाएगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के बायस फिलहाल बिजली की कीमतों पर अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं। कारोबारी एतबार के हिसाब से जो हमें रिलीफ दे सकते हैं, बहुत अच्छी हमें तवक्कात हैं कि इंशाअल्लाह इस हुकूमत हमें देगी। बजट जो है वो आम शहरी के लिए होना चाहिए, न कि खवास के लिए। हुकूमत को चाहिए ये जो बिल है ना, इनकी तरफ से तवज्जो दे, थोड़ा सा महंगाई की तरफ तवज्जो दे, ताकि जो अवाम है उसको थोड़ा रिलीफ मिले। बिजली महंगी करेंगे और मुश्किलात अवाम के लिए खड़ी करेंगे। हर 15 दिन बाद ये बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं और लोगों से बिल नहीं दिए जा रहे। बजट पेश होने से पहले ही शहरी मायूसी का शिकार। कहते हैं बजट एक ऐसी सूरत हाल में पेश किया जा रहा है जब इक्तसादी आशारिया गिरावट का शिकार हैं। IMF की सख्त शराइत की वजह से अवाम को रिलीफ देने के इम्कानात कम ही दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था कि विफाकी हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ न दे सकी तो इसके इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहेगा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा मुतवक्के। चीनी, घी, नूडल्स, चाय, जैम, जेली और मेकअप की अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% होने से चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7 रुपये, साबुन 2 से 5 रुपये, शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का बजट मामलात पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। विफाकी बजट के हवाले से तबादला ख्याल। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शासी मरी ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने बजट की तैयारी पर एतमाद में नहीं लिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से बात की लेकिन तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं मिले। हैरान हैं कि हुकूमत ने मुआहदे के मुताबिक अमल नहीं किया। क्या हुकूमत चाहती है कि पीपल्स पार्टी एहतजाज करे? मुल्क का मजमूई कर 67,525 अरब रुपए हो गया। हर पाकिस्तानी 2,80,000 रुपए का मकरूज। नए बजट में तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने रवा माली साल 3,879 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत 1,257 अरब, सेल्स टैक्स 2,858 अरब और दरामदात पर 214 अरब रुपए का इस्तिस्ना दिया गया। मुल्क में ऑटोमोबाइल्स का शुबा तनज़्ज़ुली का शिकार। कार 36 और बसों की पैदावार में 45% की बड़ी कमी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की शरह नमू 1.08% रही। फूड सेक्टर की ग्रोथ 0.31% रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। बजट के खदोखाल और दौरा चीन से मुतालिक आगाह किया। मुल्क की मजमूई मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
दोनों रहनुमाओं की बजट में अवाम को रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत। मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के शोहदा को कौम का सलाम। 9 जून को लकी मरबत में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के 6 शोहदा का सफर आखिरत। ISPR के मुताबिक सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर शहीद, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, मंजूर हुसैन, राशिद महमूद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ हवाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान, शोहदा के अजीज़ व अकारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज का लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद ठिकाने तबाह। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन, कहा बहादुर जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम किया। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा के मौके पर 3 तातीलात का ऐलान। 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने 17 से 19 जून तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किरायों में 25% कमी का ऐलान। रियायत का इतलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा। ईद स्पेशल ट्रेनों पर सफर करने वाले मुसाफिर रियायत से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे।